हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से वही स्क्रॉल खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब बस बहुत ही कम लोग बचे हैं और हमें पता चलता है कि उसने अपने सोल स्पेस के अंदर कुछ नए मॉन्स्टर्स को कैद कर दिया था जो कि अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थे। वो उन दोनों बीस्ट को भी एक एक नाम देता है और उनसे कहता है कि ठीक है, तुम भी आज से मेरे सोल स्पेस में रहोगे। और फिर जब वो उस स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत ही खास नाम दिखाई देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मोई के ऊपर बैठकर बहुत ही तेजी से भागते हुए एक और डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक झरने के नीचे एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि असल में सेम उसी प्रिजन से आई थी जिस प्रिजन से हाउटियान आया था। वो वहाँ पर झरने के ऊपर किसी को देखने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखें भी भीगी हुई होती हैं। उसने अपना डेगर नीचे छोड़ दिया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी उसकी किसी के साथ फाइट हुई है। तो हाउटियान वहाँ पे आते ही कहता है कि काओही कहाँ है। तो हाउटियान को वहाँ पर देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज होती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं काओही के आसपास भी नहीं भटकती। मगर हाउटियान उससे कहता है कि अपना ये डेगर मुझसे दूर करो क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने या फिर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। मगर वो लड़की कहती है कि इस कंपटीशन में ऐसी बात कहना बहुत ही आम बात है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो कि काओही को मारने के लिए आ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों में से अगर फाइट करने में अच्छे हो तो तुम काओही को मार सकोगे। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किल के साथ यहाँ पे सरवाइव किया है। ये कहने के बाद वो अपने उस डेगर की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे पास वेपन के नाम पर बस अब ये एक डेगर ही बचा है क्योंकि काओही ने मेरे उस फायर एल्फ को पूरी तरह से मारकर खत्म कर दिया और मैं जानती हूँ कि एंड में क्या होगा। तुम भी आखिर में जाकर काओही के साथ ही फाइट करोगे और उसका अंजाम तुम्हारी मौत के साथ होगा। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि काओही ने हमेशा तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि काओही ने तुम्हें एक वेपन बनाकर इस्तेमाल किया और जब उसका काम निकल गया तो उसने तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। तुम बताओ तुम इसके बारे में अब क्या कहोगी। ये सुनते ही उस लड़की के हाथ से वो डेगर गिर जाता है और वो कहती है कि जब वो रात के टाइम पे मेरे पास आया था तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, मैं उसे जान से मार देती। मगर मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि अगर मैं उसे मार दूंगी तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगी। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत क्योंकि इस आइसलैंड में अब कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। अगर तुम उसे नहीं मार सकती तो तुम्हारी जगह मैं उसे जाकर मार देता हूँ। ये कहते ही वो उसका डेगर उठाकर उसे वापस कर देता है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम ये मत भूलना कि हम सब एक प्रिजनर हैं और आखिर में हमें एक दूसरे को मारना ही है। पर मैं चाहती हूँ कि हम में से अगर कोई भी जीत जाए तो क्या हम लोग, ये कहकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाती है और कहती है कि चलो कुछ नहीं, बस तुम जाओ। तो हाउटियान कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे पीछे से कहती है कि अगर ये खेल खत्म हो जाए तो फिर क्या हमारे रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकती हैं? क्या हम लोग एक नया रिलेशन बना सकते हैं? ये सुनकर हाउटियान को एक झटका लगता है मगर वो उसे फिर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से काओही को देखते हैं। वो भी उसी तरह का एक स्क्रॉल देख रहा था जैसा कि हाउटियान के पास था। उसे देखकर वो कहता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये कहने के साथ अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो बाल बाल बचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक असल में हाउटियान ने किया था। तो हाउटियान उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड काओही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पिछले 3 साल से यहाँ पर एक लड़की की पीठ पीछे छुप कर रह रहे हो। लगता है कि शायद तुम्हें ज्यादा धूल मट्टी अच्छी नहीं लगती। मगर काओही कहता है कि सुनो बच्चे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की, तुम मुझसे धोखा करोगी। लगता है कि अब तुम दोनों ही लूजर्स को सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में आकर अपने एक साथ दो बीस्ट को बाहर बुला लेता है। तो एक बीस्ट आते साथ ही एक पावरफुल विंड एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर हाउटियान फौरन से निंगनिंग को बाहर बुलाता है जो कि उस अटैक को रोक लेती है। और दूसरी तरफ वो लड़की हाउटियान से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने खुद को काफी अपग्रेड कर लिया है मगर काओही का वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट जिसे काओही ने इसी आइसलैंड में पकड़ा है वो तुम्हारे सोल पेट से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए तुम्हें भी एक मर्तबा अपने पेट की स्ट्रेंथ देख लेनी चाहिए। हाउटियान उससे कहता है कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम बेफिक्र हो जाओ। और इस तरह काओही कहता है कि अगर मैं कब का मारा गया होता तो मेरी जगह ये लड़की भी मर चुकी होती। तुम दोनों लूजर्स मेरी वजह से अभी तक जिंदा हो मगर अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों को डायरेक्टली हेल में चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके वो दोनों ही बीस्ट हमला करने के लिए आते हैं। तो निंग अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देती है जिसकी वजह से
काओये का वो बीस फिसलते हुए हाउटियन से आगे निकल जाता है और निंग निंग उस विंड स्टॉर्म को भी रोक देती है, जिसके बाद हाउटियन कहता है कि तुम जैसा चाहे अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छा खासा मौका दे रहा हूँ। ये सुनकर काओये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे